मानव मन की सर्वोत्कृष्टता सर्वमान्य है। सामान्यतया मन का अर्थ है प्राणियों की वह शक्ति जिसके द्वारा विचार, अपना पराया, सुख दुख और संकल्प की अनुभूति होती है। विद्वानों ने मन को भिन्न भिन्न ढंग से विवेचित किया है। चंचलता और स्वच्छंदता मन की नैसर्गिक विशेषता है। इस कारण दार्शनिकों का कहना है कि मानव मन उस जलाशय की भांति है जिसका स्थिर जल हवा के प्रभाव से लहरों में परिवर्तित होकर शीघ्र गतिमान हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव मन में सबसे पहले विचार आता है और फिर उस पर मंथन होता है और उसके बाद उस पर क्रियान्वयन प्रक्रिया आरंभ होती है। विचार ही व्यक्ति के उत्थान और पतन का आधार होते हैं। मन परिवेश से शीघ्र प्रभावित होकर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इसलिए अनुभवी संतों द्वारा मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है। मन ही मनुष्य की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। वाणी यानी मन में उठने वाले विचार यदि श्रेष्ठ होंगे तो मनुष्य उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन निकृष्ट चिंतन उसे पतन के गर्त में पहुंचा देता है, क्योंकि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति मनोनुकूल कार्यों के प्रति संबंधित इंद्रिय को शीघ्र ही प्रभावित कर लेने की होती है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसका सभी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इस विषय में स्पष्ट लिखा भी है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। शास्त्रकारों और संतों ने मन के नियंत्रण और परिष्कार के लिए अनेक उपाय बताए हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, मेरा मन शिव संकल्प परायण हो और अच्छे विचारों को धारण करने वाला हो। यदि हमें मन के माध्यम से बड़ी सफलताएं अर्जित करनी है तो हमें ऐसी उदात्त वैचारिक दृढ़ संकल्प शक्ति को अंतःकरण में धारण करना होगा। अनुभवी संतों के अनुसार मन को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए पंच विकारों काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से बचाकर सद्गुणों का समावेश करना परमावश्यक है। मन के परिष्कार के लिए इंद्रिय संयम, संतों का सानिध्य, सत्संग और विवेक आदि की प्राप्ति हरि कृपा के बगैर संभव नहीं हो सकती है। मन प्राणी के शरीर में वह निराकार भाग है जो निरंतर गतिमान रहता है। मन अपनी कल्पनाओं के माध्यम से समय और अन्य सीमाओं से परे है और इसीलिए वह हजारों वर्ष आगे पीछे राजा से रंक तक अपनी पहुंच क्षण भर में बना लेता है। मनुष्य के मन के दो रूप हैं, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। मन की शक्ति इन दोनों में ही समाहित रहती है। चेतन मन हमारी बौद्धिक प्रगति पर आधारित होता है। हमारे वे सभी कार्य जो सोच समझकर किए जाते हैं हमारी जागृत अवस्था में होते हैं, ये कार्य हमारी चेतना द्वारा होते हैं जो चेतन मन के निर्देश से संचालित होती है। वहीं अवचेतन मन चेतना का दास नहीं है, यह सर्वदा उन्मुक्त है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवचेतन मन इतना सक्षम होता है चेतना के निर्देश की प्रतीक्षा किए बगैर ही स्वाभाविक रूप से कर्म करता रहता है। वास्तव में अवचेतन मन व्यक्ति के आधिपत्य से एक प्रकार से परे होता है, यहाँ तक कि कभी कभी इसके कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हो जाते हैं। ये अवचेतन मन सोते जागते प्रत्येक स्थिति में क्रियाशील रहता है। वास्तव में यह हमारी मूल प्रवृत्तियों का ही संवाहक है। यह न कभी रुकता है और न थकता है। अवचेतन मन ही व्यक्ति की शक्ति का भंडार है। अवचेतन मन के अंतर्गत समाहित अच्छी वृत्तियां, अच्छे संस्कार, स्थायी ग्रंथियां स्थापित कर लेती हैं। वे सहज ही उत्साहपूर्वक तम कार्यों को करने के लिए अभ्यस्त हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि अवचेतन मन में विषैली प्रवृत्तियों की ग्रंथियां घर जमाए बैठी हैं तो अवचेतन मन स्वमेव उन्हीं अवांछित कर्मों को बिना किसी निर्देश के करता रहेगा। अवचेतन मन के आधार की रूपरेखा व्यक्ति के विचारों द्वारा ही निर्धारित होती है। जिन भावनाओं, कल्पनाओं और संकल्पों का चिंतन दृढ़ता पूर्वक व्यक्ति लगातार अधिक काल तक करता रहता है, वे ही उसके अवचेतन मन में उतर जाते हैं और स्थिरता धारण कर लेते हैं। अंतरात्मा के संकेत पर असत्य व दुर्बल विचारों और मंतव्यों को दूर कर शुभ, सत्य व शिवत्व को स्थापित करना चाहिए। व्यक्ति के अवचेतन मन में सात्विक भावों को दृढ़ करने के लिए श्रद्धा ही एकमात्र आधारभूत तत्व है। श्रद्धा ही हमारी ऊर्जा का भंडार है। श्रद्धा के बगैर ज्ञान,
निष्फल हो जाता है, क्रिया शक्तिहीन हो जाती है और मनुष्य मात्र एक क्षुद्र प्राणी बनकर रह जाता है। प्रायः बहुत से व्यक्ति ऊपर से तो भजन करते हैं, किंतु इंद्रियों से विषयों का रस लेते हैं। वस्तुतः उस छिपे हुए रस को ही खोज खोज कर निकालने की आवश्यकता है। जब तक वह रस भीतर छिपा रहेगा, तब तक कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। इसीलिए मन का नित्य प्रति निरीक्षण करना बड़ा आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन है। बहुत स्वाध्याय अथवा सत्संग से जो लोग कुतर्क प्राप्त कर लेते हैं, वह अभिमान का जनक होने से उल्टे पतन का कारण बन जाता। मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने ही नहीं, वरन अभ्यास करने की वस्तु है। आत्मा बनकर बुद्धि को देखो और बुद्धि के द्वारा अपने मन को देखो। देहाभिमान ही सब अनर्थों का मूल है। उसका समूल अंत करना ही समस्त आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का आधार है। देहाभिमान के कारण ही कामनाएं अपना विनाशकारी प्रभाव दिखलाती हैं। कामना ही काम, क्रोध और लोभ बनकर ज्ञान को आच्छादित कर लेती है। मन को वश में करने के लिए ही इस ज्ञान की आवश्यकता है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा बनकर मन की छिपी कामनाओं को अपनी ज्ञानाग्नि से भस्म कर सकते हैं। हमारा मन ही हमारा कल्याण कर सकता। यह मन हमारे वश में न हो सका तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम औसादयेत आत्मयो ही आत्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य का मन ही उसके कल्याण की सामर्थ्य रखता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी है। विषयों के लिए तड़पने वाले मन में जब भगवान के प्रति तीव्र अनुराग जागृत होता है, तभी इस जीव का कल्याण हो पाता है। इसे जागृत करने का एकमात्र उपाय यही है कि मन के सामने ऐसी अकाट युक्तियां रखी जाएं कि वह विषयों से उपराम होकर भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाए। विचार करें कि रोगी को औषधि ठीक करती है अथवा उसके रोग का निदान। वास्तव में रोग का ठीक निदान होने पर जब औषधि दी जाती है तो रोग के दूर होने में अधिक विलंब नहीं होता। यदि रोग का निदान ठीक न होकर गलत हो गया हो तो दी गई औषधि प्रतिकूल होकर अधिक हानिकारक हो जाती है। निदान में समय लगता, औषधि देने में नहीं। दवा तो निश्चित है, तैयारी है। इसी प्रकार जब अपने मन के रोगों का ठीक निदान हो जाएगा तो उसके ठीक होने में अधिक विलंब नहीं लगेगा। संतों के सानिध्य में, सात्विक वातावरण में अथवा सत्संग में अपने मन के दोष उसी बात स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे में बैठकर अपने मन को देखें और आत्मनिरीक्षण करें। अपने आप से पूछें, कितने वर्षों से माला फिरते फिरते कई मालाएं घिस गईं, फिर भी अमुक दोष हमारे में क्यों छिपे बैठे हैं। भजन के प्रभाव से काम, क्रोध आदि विकार नष्ट होने चाहिए, किंतु वे तो भीतर छिपे समय पाकर अपनी घात पर बैठे हैं। साथ ही साथ महात्मा बनने का अभिमान और बढ़ जाता है। ऐसे में यह दृढ़ निश्चय करें कि इन छुपे शत्रुओं को निकालना है। निश्चय की दृढ़ता लक्ष्य के मार्ग को प्रशस्त करती है और इस प्रकार का निश्चय श्रेष्ठ वातावरण में ही संभव है। शरीर के रोगों के लिए मनुष्य पानी की भांति पैसा बहाता है, घर का सामान बेचकर तथा ऋण लेकर भी रोग से मुक्त होना चाहता है, किंतु मन के रोगों को दूर करने की ओर मनुष्य थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। जब शरीर छूटेगा और ये प्राण पखेरु अनंत की ओर उड़ चलेंगे तो कौन सा सगा संबंधी काम आएगा। मन का निरीक्षण भी साधारण और संसार में आसक्त व्यक्ति नहीं कर सकता। सात्विक बुद्धि से ही मन का निरीक्षण संभव है। जैसे रक्त की एक बूंद में लाखों कीटाणु होते हैं, किंतु नई आंखों से देखा नहीं जा सकता। वट वृक्ष का बीज सरसों के दाने जैसा होता है, परंतु उसमें विशाल वृक्ष छिपा रहता है। इसी भांति मन में भी करोड़ों दूषित संस्कार समाये हुए हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम उन्हें देखने वाली दृष्टि बने और उन्हें सावधानी से देखें। इस जीवन का एक एक श्वास बहुमूल्य है, उसे व्यर्थ न जाने दें। न जाने किस क्षण ये भीतर से निकलने वाला श्वास पुनः भीतर न जाए। इसलिए ऐसा निश्चय अवश्य रखें कि हमारा मन पतन की ओर न जाए। कम से कम ऐसे शुभ संकल्प तो रहें कि आगामी जन्म में मनुष्य शरीर ही मिले। शुभ भावना मन को दिशा देती है। भावना को स्वच्छ रखने से मन संतुलित रहता है। हम अपने अंतस की शांति पाने के लिए इधर उधर पता नहीं कहाँ भटकते रहते हैं, परंतु हमें ध्यान देना होगा। ये अशांति का कारण हम स्वयं हैं। हम जितना संसार पर ध्यान देंगे, जितना संसार को देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे, स्पर्श करेंगे, उसका रस लेंगे, वो सारी जो इंद्रियातीत तन मात्राएं हैं वो हमारे मस्तिष्क में उसी तरह से निश्चित होती चली जाती हैं
और यही विचार प्रवाह ही मन का स्वरूप बन जाते हैं। जैसा हमारे अंतस में भरा है वैसी ही सृष्टि होती चली जाती है। तो सबसे पहले हमें मन के अंतस को शांति प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं में शांति स्वयं से खोजनी होगी, विचार प्रवाह को रोकना होगा। जब तक विचार प्रवाह नहीं रुकेगा तब तक मन की शांति नहीं खोजी जा सकती। जैसे जल में मछली रहती है तो जल उसके सर्वत्र चतुर्दिक व्याप्त है और वो जल से अलग नहीं हो सकती है, परंतु जल से बाहर निकलते ही उसका प्राणांत हो जाता है। इसी तरह से जब हम इस संसार से अपने को अलग करेंगे तो संसार हमारे लिए मृत हो जाएगा और हम संसार के लिए मृत हो जाएंगे। उस क्षण जो स्थिति पैदा होती है वो पारलौकिक स्थिति है। उस पारलौकिक स्थिति को पाने के लिए संसार से विमुक्त होना ही होगा। जब तक विमुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने मन मस्तिष्क में भरे हुए विचारों के प्रवाह को शांत नहीं कर सकते हैं। और विचारों का प्रवाह शांत तब होगा जब हम अपने आप में शांत होंगे। अंतस में प्रकाश तब उदय होता है जब गहन अंधकार होता है। इस अंधकार में भी यदि हम विचारों की तारों को चमकाते रहेंगे, जुगनू की तरह टिमटिमाते रहेंगे, तब तक वो पूर्ण प्रकाश उदय नहीं हो। मन को संजोना सीखें। मन को संजोने के लिए आपको प्रार्थना पर ध्यान देना होगा। प्रार्थना से हमारे भीतर विपत्तियों से लड़ने की ऊर्जा आ जाती है और हम संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। कई बार हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, निराशा का अंधकार छा जाता है, लगता है कि कोई हमारे दर्द को महसूस नहीं करता। उस समय हम किसी ऐसे की तलाश करते हैं जिससे हम अपनी बात कह सकें और वह हमारे दुख दूर कर सके। तब हमारी संबल की तलाश ईश्वर पर जाकर खत्म होती है। ईश्वर का संबल मिलते ही हमारा आत्मबल मजबूत होने लगता है। विपत्तियां भले ही नष्ट न हो, लेकिन हमारे भीतर उनसे लड़ने की अपार ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा से हम न सिर्फ विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं बल्कि अपने संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर भी होते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भाषा या व्याकरण की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है पूर्ण आस्था के साथ ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास हमारे भीतर आत्मबल पैदा करता है। प्रार्थना का अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो ही जाए, ये तो हम पर है कि ईश्वर का संबल लेकर अपने आत्मबल को हम कितना मजबूत बना लेते। प्रार्थना का तात्पर्य जीवात्मा की परमात्मा के समक्ष निज भाव की अभिव्यक्ति से है। ऐसे में मन को ईश्वर के प्रति केंद्रित करना होगा, तभी हम उनसे अपने मन की बात कह सकेंगे। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपनी कुंठाओं का विसर्जन कर देते हैं बल्कि हमें ध्यान का भी अभ्यास होता है। ध्यान मन को भटकने से नियंत्रित करता है। हम समस्याओं को व्यापक फलक पर देखने लगते हैं और उनके मूल में जाकर हम उनके समाधान को खोज लेते हैं। इससे हमें संकट से मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान नृसिंह रूप धारण करके खंबे से प्रकट हो गए थे। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तब उनकी पुकार पर भगवान वस्त्र रूपी कवच बन गए जिसे महाबली दुशासन भी न तोड़ सका। गज को जब तक अपनी ताकत का अभिमान था वह ग्राह मगरमच्छ से लड़ता रहा, और जब गज को लगा कि वह अपने बल पर अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा तब उसने श्री हरि को पुकारा। भक्त वत्सल भगवान ने उसकी रक्षा की और गजेंद्र मोक्ष एक आदर्श प्रार्थना बन गई। इन कथाओं में देखा जाए तो भगवान ने उन्हीं लोगों की सहायता जिनका आत्मबल चरम पर रहा, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रार्थना से अंतर्मन की सोई हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है जिससे असाध्य रोग तक ठीक हो जाते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्रार्थना एक प्रकार का योग है जिसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। फिर हम रोज प्रार्थना के परमानंद रस का आस्वादन लेंगे और प्रार्थना का प्रतिफल भी देख सकेंगे। जब अंतर्मन से करुण पुकार उठती है वही ईश्वर प्रार्थना का पुष्प बनकर परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता है। प्रार्थना से असंभव संभव में परिवर्तित हो जाता है। अतः हमें भाव भरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रस्तुत मन उसके कर्म और नियोग तथा निदान की प्रक्रिया पर ये प्रस्तुत वीडियो अंक आपके लिए एक मार्गदर्शक का सहायक का कार्य करेगा। आशा है कि आप इससे निश्चित रूप से उत्तम प्रेरणा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल, उज्जवल और उपयोगी बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।